हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर पावर नॉलेज में। और आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। ये हम लोग का जो है ये पहला वीडियो, मैथ का ये पहला वीडियो है। और हम लोग जो है आज द्विघात समीकरण का फंडा को समझेंगे कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है, द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है, इसका शून्य या मूल्य जो भी कहा जाता है उसको हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपनी क्लास द्विघात समीकरण का। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए इधर आज का जो चैप्टर है हम लोग का है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको कहा जाता है द्विघात समीकरण कहा जाता है। ये द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है, लिखा गया है परिभाषा में। द्विघात समीकरण क्या है? वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। चर ये क्या होता है? चर राशि और अचर राशि। जब से पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्या है द्विघात समीकरण पे वापस लौटेंगे। लिखा हुआ है ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। इसका मतलब क्या? देखिए चर राशि किसको कहेंगे? चर राशि, चर राशि क्या है? तो हम लोग कहेंगे वैसा राशि जिसका मान बदलता हो। वैसा राशि जिसका मान बदलता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग चर राशि कहेंगे। और अचर राशि किसको कहेंगे? अचर राशि, अचर राशि हम लोग उसको कहेंगे जिसका मान नहीं बदलता हो। एक बार फिर से, वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है उसको हम लोग चर राशि कहते हैं। और वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता हो उसको क्या कहेंगे? उसको अचर राशि के कहा जाता है। सपोज जैसे देखिए ये लिखा हुआ है चर राशि, तो ये चर राशि को जो है एक्स वाई जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और अचर राशि है जैसे हो गया 3 4 5 6 7 इनफिनाइट तक भी हो सकता है, अनंत तक भी हो सकता है ये। अब देखिए जैसे मान लीजिए चर राशि क्या हो गया, तो इसका मान जो है बदलता है। एक्स वाई जेड का क्या है तो मान बदलता है। जैसे हम एग्जाम्पल में लेना चाहेंगे, जैसे अगर हम लोग ले लें क्या, एक्स प्लस वाई बराबर लिख दिए 30। एक्स प्लस वाई बराबर हम लोग क्या लिख दिए? 30 लिख दिए। और अगर हम लोग लिख दे 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं चर राशि, अर्थात वैसा राशि जिसका मान बदलेगा। जैसे अगर हम कह दे एक्स के मान जगह पे क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, तो वाई के जगह पे कितना होगा? 20, तब भी 30 हो सकता है। अगर हम ये क्या कर दे यहाँ पे कि एक्स के जगह पे 5 और बी के वाई के जगह पे 25 रख दे, तब भी ये 30 हो सकता है। इसका मान अगर हम 6 रख दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो वाई बराबर 24, तब भी 30 हो सकता है। यानी हम देख रहे हैं क्या है कि एक्स और वाई का मान यहाँ क्या है तो कुछ भी हो सकता है। यानी जो हम लोग उसको लिख सकते हैं कि 20 प्लस 10 बराबर 30 भी हो सकता है, 5 प्लस 25 बराबर तब भी 30 हो सकता है, और 6 प्लस 24 बराबर भी 30 हो सकता है। यानी x का मान और y के मान क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बदलता है। और जब बदलता है तो ऐसी राशि को हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसी राशि को हम लोग चर राशि कहेंगे। और अचर राशि किसको कहेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 20 प्लस 10 बराबर 30 होता है। इसका मतलब है ये 10 क्या है? फिक्स है। अगर आज मान लिया जाए कि कहीं किसी जिला में अगर ये 10 लिखा हुआ है, अगर कहीं भी इसको अगर हम ले जाएंगे तो इसको 10 ही पढ़ेंगे। लेकिन इसका मान क्या है? अभी यहाँ पे कुछ है, बाद में और कुछ हो सकता है। तो ऐसी राशि जिसका मान बदलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? चर राशि कहेंगे। और जिसका मान नहीं बदलेगा तो उसको हम लोग क्या है? अचर राशि कहा जाता है। इसलिए क्या है, इसको हम लोग जो है कहते हैं अंक गणित भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है सब क्या हो रहा है? तो अंकों में हो रहा है। इसलिए क्या कहलाएगा? ये अंक गणित कहलाएगा।
और यहाँ पे जो भी काम है क्या उच्चार राशि के रूप में होता है, और इसलिए ये क्या कहलाएगा, तो इसको बीज गणित भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको बीज गणित भी कहेंगे। तो इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा कि चर राशि किसको कहेंगे, तो ऐसी राशि जिसका मान बदलता हो उसको हम लोग चर राशि कहेंगे, और जिसका मान नहीं बदलता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर राशि कहेंगे। चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग बात कर रहे थे किस पे, कि वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, तो ऐसी जो ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा, कि उसको हम लोग द्विघात समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। अगर कभी भी द्विघात समीकरण को जो है इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे लिखा हुआ है क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर लिखा रहेगा ऐसा फॉर्मेट में कहीं भी अगर आपको समीकरण मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा क्या है, एक प्रकार का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। जो किस प्रकार लिखा जाता है, ax² bx प्लस c, और बराबर में अगर हम लोग 0 लगा दे तो क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक समीकरण कहेंगे इसको, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान अगर 0 हो गया, a बराबर जो है यहाँ पे क्या, तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान 0 हो गया तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, तो ये पूरे का पूरे 0 हो जाएगा, तो ये फिर जो है क्या है, bx प्लस c बचेगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहला सकता है। अब इसके जगह पे क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर लिखा हुआ है 0। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण जो है इस रूप में लिखा जाता है। अगर हम यहाँ पे पूछे कि इसके जगह पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये भी क्या है, इसमें जो लिखा गया है वही सेम टू सेम क्या है, चीजें यहीं पे है। जैसे a के स्थान पे क्या है, 2 है, x² के स्थान पे क्या है, तो x² है, प्लस के स्थान पे क्या है, प्लस है, 5 b के स्थान पर 5 है, और x के स्थान पे क्या है, x है, और c के स्थान पे क्या है, तो 0 है। अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें x का गुणांक क्या है। अगर हम पूछे, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि x² का गुणांक क्या है, आपसे अगर ये पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है, तो आपका जवाब होगा कि x² का गुणांक क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं 2 है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक मतलब यानी x के साथ जो गुना हुआ है, गुना किया हुआ है, उसको हम लोग लिख रहे हैं। तो x का गुणांक हम लोग देख रहे हैं क्या है, x का गुणांक 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का गुणांक क्या है, तो 5 है। इसी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में इतना आसान सा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें से सीधे कह देगा कि x का एक बहुपद दे देगा और पूछेगा कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो देख लेंगे हम लोग x स्क्वायर का गुणांक जो रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या है, तो उसको लिखेंगे। जैसे पूछेगा कि x का गुणांक यहाँ पे कितना है, तो कहेंगे 5 है। और पूछेगा कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो अभी हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग कहेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक 2 है। अगर इसमें से पूछ लिया जाएगा, ये समीकरण दे दिया और अगर ये पूछाएगा इसमें कि बताइए इसमें कुल कितना पद है, तो देखिए ये भी क्या है, 2x² आप जो है अपने आप में एक पद है। उसी प्रकार क्या है, 5x भी क्या है अपने आप में एक पद है। उसके बाद ये 3 भी क्या है अपने आप में एक पद है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यहाँ कि कुल पद कितना है, तो कुल पद जो है यहाँ पे हो गया 1 2 3 हो गया। अगर हम लोग आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें अचर पद कितना है, तो अचर पद हो गया सर, अचर पद कौन कौन हो गया, देखिए ये हो गया अचर पद और ये भी क्या हो गया, ये हो गया, दोनों क्या हो गया, ये इसको हम लोग कहेंगे चर, चर बोलेंगे। तो चर की राशि कितना हो गया, तो हम लोग कहेंगे ये भी और ये दोनों क्या है। जब अचर और चर जब दोनों मिलता है, दोनों राशि मिलते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे,
यानी हम लोग इसको कहेंगे अचर पद कितना है, तो अचर खाली क्या हो गया, खाली इसमें 3 हो गया, ये हो गया। यानी सीधे हम कहेंगे कि अचर कितना है, तो 1 है, और चर कितना है, तो हम लोग कहेंगे 1 और 1 2 है। इसमें कह सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर कहीं भी अगर हम लोग को ऐसा देखने को मिल जाए जिसमें अधिकतम घात अगर 2 होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे मिल जाए क्या 3x² प्लस 5x प्लस 3, अब बराबर में अगर लिख दे हम लोग 0, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, या द्विघातीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है डिग्री है वो कितना है, यानी चर राशि के ऊपर जो अधिकतम पावर कितना है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 2 है। इसमें क्या है, चर राशि के ऊपर जो है अधिकतम पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस चर राशि में अधिकतर पावर कितना है, तो 2 है। अधिकतर पावर डिग्री कितना है, तो 2 है। इसका मतलब ये क्या है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल अगर लिख दें 7x² प्लस 10x बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ ये भी क्या है, एक प्रकार का द्विघात, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका अधिकतम पावर क्या है, तो 2 है। अब हम लोग ये समझेंगे कि इसमें जो है, यानी लिख देंगे 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर लिख दिया गया 0। लेकिन द्विघात समीकरण में एक चीज की नहीं होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, कि कभी भी द्विघात समीकरण में x² का गुणांक या चर राशि का गुणांक यहाँ पे मतलब क्या है, तो 0 नहीं होना चाहिए। x² का गुणांक जो 2 लिखा हुआ है वो किसका मान है, तो a का मान है। अर्थात कहेंगे कि a का मान जो है वो कितना होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि a का मान यहाँ पे 2 होगा। b का मान जो होता है वो e लिखा होता है, यानी b बराबर हम लोग कह सकते हैं कितना है, तो कहेंगे 7 है। और c बराबर कितना है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि 3 है। लिखा हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0, जिसमें लिखा हुआ है क्या, a बराबर कितना, जो x² का गुणांक जो है वो क्या होता है, वो a का मान होता है, तो a बराबर 2 हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 7x, यानी x का गुणांक जो है वो क्या है, तो b का मान हो गया। और जो है 3 लिखा हुआ जो अचर पद है वो किसका होता है, तो वो c का मान होता है, यानी अचर पद किसका, तो c का मान होता है। अब हम लोग थोड़ा सा और लेकिन यहाँ पे याद रखना है, एक ही बात याद रखना है कि a बराबर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी a बराबर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो फिर ये जो है क्या है, द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, फिर ये अलग चीज हो जाएगा, सिर्फ समीकरण हो जाएगा, लेकिन द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। चलिए और आगे हम अभी आप लोग को दिखाते हैं। अब होता है कि द्विघात समीकरण के जो 2 मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। हम उसको समझाते हैं आप लोग को। देखिए द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। प्रथम मूल अल्फा तथा दूसरा मूल, प्रथम मूल अल्फा तथा दूसरा मूल बीटा कहलाता है, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं सर, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। पहला जो मूल होगा क्या कहलाएगा, पहला जो मूल होगा वो अल्फा कहलाता है, और दूसरा जो होता है वो क्या कहलाता है, बीटा से सूचित करते हैं, या बीटा कहलाता है, या बीटा से सूचित करते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा से सूचित किया जाता है। अब ये अल्फा बीटा क्या होता है हम आपको डिटेल से बताते हैं, ध्यान से देखते रहिए। इसमें सूचित किया जाता है।
सूचित किया जाता है। अब ये अल्फा और बीटा क्या होता है, हम लोग पहले इसको समझते हैं बढ़िया से। चलिए देखिए ध्यान से। अगर हम आप लोगों से कह दे एक समीकरण लिख देते हैं, एक समीकरण में उसको जो कहेगा मूल निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए, या चाहे करने कहेगा कि हल करने के लिए, कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। एक समीकरण हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, एग्जाम्पल में लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है, आप पहले ही परिभाषा लिखा चुके हो, बता चुके हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात, तो चर कहाँ है, यहाँ पे है। तो चर का अधिकतम घात हम लोग देख रहे हैं कितना है, तो चर का अधिकतम घात 2 है। यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना है, तो 1 है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इस रूप में लिखा गया है इसको। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थात द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण में हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, और प्रथम मूल को अल्फा तथा दूसरा मूल को क्या कहा जाता है, तो बीटा से सूचित किया जाता है। अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 96। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस समीकरण को हल करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिएगा इस पे। सबसे जो लास्ट जो लिखा गया है ये क्या है, 96 है। हम लोग को इस प्रकार इसका 2 फैक्टर करना है, इसको 2 बराबर 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि इसको जोड़ने और घटाने पर जो है 20 या 20 आना चाहिए। यक्स को भूल जाना है, यक्स अभी कुछ को नहीं देखना है, हम लोग को यक्स को नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि 20 कैसे आएगा और गुना करने पर 96 कैसे आएगा। जैसे 96 को अगर हम लोग तोड़े तो 12 को 8 से अगर तोड़े तो इसको गुना करेंगे हम लोग, अगर 12 8 तक कितना होगा, तो 96 होगा। और अगर हम लोग 12 प्लस 8 को 2 जोड़े तो 12 8 कितना होगा, 20 होगा। अर्थात हम लोग देख रहे हैं कितना इसमें देखिए कितना पद है, 3 पद है। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। अब इस तीसरे पद 3 पद में देखना है कि बीच वाला जो क्या है टर्म है, बीच वाला टर्म को हम लोग के क्या है, तो जोड़ या घटाव को लाना है, और इसको जो है क्या है, तो गुना करके लाना है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 20 को किस प्रकार लाएंगे, तो जोड़ कर या तो घटा कर लाना है इसको, और लास्ट वाला को जो हम लोग करते क्या है, तो गुना करके लाएंगे। अब हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग 9वां क्लास में ही पढ़े थे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, और क्या लिख सकते हैं इसको, तो लिख सकते हैं 12x प्लस 8x और प्लस कितना लिख सकते हैं इसको, 96 लिख सकते हैं। अब ये देखिए कैसे हो गया, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, तब 12 और 8 कितना हो गया, 20। अब 12 गुना 8 करेंगे तो कितना हो गया, तो हम लोग करते हैं 12 96 हो गया। अब इसको हम लोग क्या है, इससे और इससे कॉमन निकालते थे, तो निकालते हैं। ये हो गया क्या, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें भी एक्स है, इसमें 2 एक्स है, इसमें 1 एक्स है। तो एक बाहर अगर हम लोग निकाल ले तो क्या बच गया, तो बच गया एक्स प्लस कितना हो गया, 12। अगर हम लोग इसमें से कॉमन निकाल दें, कितना प्लस निकाल दें, अगर हम लोग निकाल दे यक्स, अगर हम लोग यहाँ पे 8 अगर निकाल दे तो ये क्या बन जाएगा, तो यक्स प्लस कितना होगा, तो 12। ये क्या हो गया, तो यक्स गुना यक्स तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यक्स गुना 12x तो हो गया 12x, और प्लस 8 गुना यक्स तो हो गया 8x, और 12 ठीक कितना हो गया, 96। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो देखिए ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों समान है। तो हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं x प्लस 12, और एक जो बाहर है उसको हम लोग लिख देते हैं x प्लस 8 बराबर लिख देते हैं हम लोग क्या, यानी x प्लस 12 और एक क्या हो गया x प्लस 8। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से 2 गुण मूल निकाल लेते हैं, यानी हम इसको करेंगे x प्लस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया ये -12, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया। और एक और हो गया x प्लस 8 बराबर हो गया 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये -8। यानी हम जब हम लोग इस समीकरण को अगर हल किए
तो क्या हो गया, यहाँ पे x का दो मान आया, एक आया x बराबर -8, एक आया x बराबर -8 और एक आया क्या, x बराबर ये 8 आ गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें अल्फा बराबर कितना हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं -12 हो गया। और इसको जो दूसरा हो गया यानी बीटा बराबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना हो गया, तो -8 हो गया। यानी जब हम लोग द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो इसका x का दो मान आता है। तो पहला जो हम लिखते हैं, द्विघात समीकरण को दो मूल होते हैं। प्रथम मूल क्या है, प्रथम मूल को अल्फा कहा जाता है। तो अल्फा बराबर यहाँ देख रहे हैं हम लोग कितना आया, -12 आया। तथा दूसरा मूल क्या होता है, जिसको बीटा से सूचित किया जाते हैं, तो बीटा बराबर कितना हो गया, तो -8 हो गया। इस प्रकार से जो है द्विघात समीकरण को हम लोग हल करेंगे। ये अभी जो है लॉन्ग तरीका से बताया जा रहा है, फिर हम लोग क्या है शॉर्ट ट्रिक में चलेंगे और भी हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा गया है x² - 19x प्लस x² - 19x प्लस 84 बराबर 0 बराबर x 84 बराबर क्या लिख दिए, 0। यहाँ पे देखना है क्या ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का पहचान हम लोग कैसे करते हैं कि चर राशि के ऊपर जो है अधिकतम घात कितना होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। और यहाँ पे भी अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अर्थात द्विघात समीकरण है। आइए हम लोग इसका अब हल करते हैं। ये हो गया कितना, x²। हम लोग जानते हैं कि जो बीच में जो टर्म होता है जिसका पद हम लोग क्या है गुना या मतलब जोड़कर या घटाव कर जो है इतना आना, बीच वाला टर्म को लाना है। और जो लास्ट वाला है इसको हम लोग गुना करके इतना लाना है। अगर हम लोग 84 को 2 फैक्टर में अगर तोड़े तो ये 12 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो 12 7 बरसते कितना होता है 84, यानी गुना करने के बाद जो है लास्ट वाला आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने का यानी दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 12 7 कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 19 हो जाएगा। यानी हम लोग को लास्ट वाला जो फैक्टर है पर जो टर्म है उसको इस प्रकार तोड़ना है, 2 फैक्टर में तोड़ना है कि जिसको तोड़ने के बाद जिसको जो है तोड़ने के बाद गुना करने पर लास्ट वाला आना चाहिए और जो बीच में क्या है जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग इसको कर दे तो 12 7 19 हो जाएगा। अगर हम लोग कर दें यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं -12 और माइनस अगर 7x लिख दे और प्लस 84 लिख दे, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बैलेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कर पाता है या कि नहीं, चेक कर लेते हैं हम लोग। x² हो गया, अब 12 माइनस 7 माइनस जो हो गया सॉरी -12x और -7 हो गया, 12 7 19x हो गया, दोनों माइनस में है। अब माइनस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाता है। अब हम लोग क्या है इसमें x 2 गो है तो इसमें से एक x निकाल लिए तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और इसमें से अगर हम लोग क्या कॉमन ले ले माइनस को, अगर -7 को अगर कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, तो x माइनस कितना होगा, 12 होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। तो x गुना x क्या हो जाएगा, x गुना x x² हो गया और x गुना -12 तो ये -12 हो गया, माइनस गुने प्लस तो ये हो गया माइनस हो गया, -7x हो गया और माइनस गुने माइनस तो क्या होता है प्लस होता है। और बस कितना हो गया 84। अर्थात करेंगे ये हमारा इक्वेशन क्या है, तो सही टूटा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पद ये और ये दोनों हमेशा समान पद आता है, इसलिए क्या लिखेंगे, तो x -12 और ये क्या हो जाएगा x -7 बराबर में हम लोग क्या दोनों को क्या है इक्वेशन को अब हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ से दोनों क्या है मूल निकल जाएंगे। जैसे अगर लिख दी इसको लिख देंगे x माइनस क्या है x -12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। और एक मूल और यहाँ से निकाल लेते हैं तो x -7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। इसी को हम लोग क्या कहें, यानी हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा का मान कितना हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि 12 हो गया। और बीटा का मान कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे बीटा का मान जो है वो 7 हो गया। इसी को अल्फा या बीटा कहेंगे हम लोग। अब ये जो मान
आता है निकल कर इसको आता है। इसी समीकरण को इस प्रकार से पूछेगा, कभी कभी कहेगा कि मूल ज्ञात कीजिए, कभी कहेगा कि शून्य शून्य के ज्ञात करें, और कभी कहेगा कि हल ज्ञात करें। तीनों एक ही चीज होता है। ये जो निकल के आया इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको आप हल बोल सकते हैं, या तो शून्यक भी बोल सकते हैं, या तो इसको हल हो गया, शून्यक हो गया, और मूल भी बोल सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने मूल निकलता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 मूल निकलता है। यानी जितना पर पावर चरराशि पर जितना घात रहेगा उतना ही क्या होता है, मूल निकलता है। तो अब द्विघात समीकरण में अधिकतम पावर कितना होता है, 2 होता है, इसलिए इसका कितना मूल निकलेगा, तो इसका 2 मूल निकलता है। अब इसको हम लोग शॉर्ट में भी निकालेंगे, ट्रिक से भी निकालेंगे। ये तो अभी तो हम लोग क्या है अभी सीख रहे हैं, बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से अच्छे से निकालेंगे और देखते के साथ इसका आंसर बताएंगे। थोड़ा सा और हम लोग इस पे चलते हैं अभी विस्तार से। अब कभी एग्जाम में अगर ऐसा दे दिया कहीं पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25 और लिख देगा बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? कहेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। अब इसमें से ऐसा दे देगा समीकरण, आप पूछेगा इसका मूल ज्ञात करे, कभी कहेगा इसका शून्य के ज्ञात करे, और कभी जो है इसको कहेगा कभी कहेगा इसको कि इसका जो इसको हल करे। 3 चीज बोल सकता है कि शून्य ज्ञात करे, हल निकाले, या तो फिर इसका कहेगा मूल ज्ञात करे। ये तीनों में चीज में से कुछ भी को कह देगा, तीनों क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, यानी हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है अल्फा गुने बीटा। ये होता है अल्फा गुने बीटा बराबर होता है CA, और अल्फा और बीटा बराबर होता है ये माइनस B/A। ये क्या फंडा है, इस फंडे को पहले हम लोग समझेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस B/A, और अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे इसको होता है C/A। अब ये क्या होता है, हम दोनों को पहले देख लेते हैं। पहले देखिए इसको हल करेंगे, ये हो गया क्या एक्स स्क्वायर, इसको हम 2 अगर फैक्टर में करेंगे तब 5 5 25, तो ये हो जाएगा 5x, ये भी हो जाएगा 5x, और प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी हम इसको अगर एक से निकालेंगे तो ये हो गया x प्लस 5 होगा। इसमें से अगर हम लोग निकालें तो प्लस 5 इंटू एक्स प्लस कितना होगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, तो इसका मतलब है एक दोनों मिल रहा है, उससे हम एक लो निकाल लेंगे, और एक जो बाहर है उससे हम लोग निकाल लेंगे x प्लस 5। अब दोनों का मूल ज्ञात करेंगे तो ये हो गया x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, तो -5। एक मूल भी निकल गया जिसको हम लोग अल्फा भी कह सकते हैं। एक यहाँ से निकल जाएगा, x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5, यानी बीटा का मान भी कितना आ गया, तो कहेंगे -5। अब यही क्वेश्चन में अगर दे देगा, क्वेश्चन एक समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा, या तो कहेगा मूलों का योग क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आपसे पूछ लेगा, ये समीकरण एक दे देगा और आपसे पूछेगा क्या कि मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग हम लोग अगर देख रहे हैं तब -5 और -5 को अगर जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो हम लोग कहेंगे -10 आएगा। और अगर पूछेगा यहाँ से और पूछेगा कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूल यहाँ पे हो गया मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो गया -5 गुना -5। अगर हम कर दें यहाँ पे माइनस गुना 5 तो ये हो गया माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, तब प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया 25 हो गया। ये दोनों क्या निकल गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि मूलों का यहाँ पे निकल गया। योग निकालना पूछेगा तो क्या करेंगे, तो
दोनों को जोड़ देंगे यानी अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो मूलों का योग हो गया। अब मूलों का गुणनफल तो अल्फा और गुने बीटा को अगर गुना करेंगे तो माइनस गुने 5 गुने -5 गुने -5 तो कितना हो गया, माइनस गुने माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब ये 25 हो गया। अब अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि एक समीकरण, एक द्विघात समीकरण दे दिया और उसमें से अगर ये पूछे कि दो जो है मूलों के जो अंतर कितना होगा, तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। यानी तीनों प्रकार से पूछेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। ये पहला फार्मूला हो गया, क्या कहेंगे इसको, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और एक दूसरा फार्मूला ये होता है कि अल्फा गुने बीटा बराबर ये क्या होता है, c/a। ये क्या फंडा है, आइए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं हम आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा इसको। ये हम लिख लिए कि x² प्लस 20 और प्लस 20x प्लस क्या हो गया, तो 96। अब इसको हम समझा देते हैं कि ये क्या होता है। इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे x² हो गया, अब 12 8 96 तो 12x और 8x प्लस कितना हो जाएगा, 96। अगर हम इसको में से अगर निकाल दे x तो ये कितना होगा, तो x प्लस ये हो गया 12 और प्लस ये 8 ही हो गया, तो x प्लस ये भी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12। यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें तो x प्लस 12 हो गया और इधर भी x प्लस कितना होगा, तो 12 हो गया। नहीं, यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस 1। यहाँ से हम दो मूल निकाल लेते हैं तो x प्लस 12 बराबर हो गया 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे -12 और x प्लस 8 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे -8 हो गया। यानी अब सीधे कह सकते हैं कि अल्फा का मान कितना हो गया, तो -12 और बीटा का मान कितना आया सर, तो हम लोग कह सकते हैं 8। अब यहाँ से पूछ लेगा क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि अल्फा और बीटा का मान, यानी अल्फा का मान आया 12 और बीटा का मान कितना आया, तो हम लोग कह सकते हैं -8 आया। अब यही चीज हम यहाँ पे आप लोग को बताए थे, यहाँ पे इसको मिटा दे हैं। अब देखिए हम यहाँ पे बताए थे कि अल्फा का जो है a का मान कहाँ पे होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब x का गुणांक जो आगे में होता है वो a का मान होता है, तो a का मान 1 हो गया। और यहाँ पे x का जो साथ जुड़ा हुआ है इसका क्या होता है, तो ये b का मान होता है। और जो यहाँ पे जो लास्ट में जो अचर होता है उसको क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं ये c का मान होता है। अब हमको निकालना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का मान अगर निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस अब b, तो b कितना लिखा हुआ है, तो ये हो गया 20 अब बटा a, तो a का मान कितना हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं a, तो बराबर ये कितना हो गया, तो हम लोग कहेंगे ये -20 हो गया। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, तो अल्फा गुने बीटा का अगर मान निकालना रहेगा तो अल्फा गुने बीटा ये क्या हो जाएगा, इसका होता है c, तो c वाला होता है लास्ट वाला, तो इसको लिखेंगे c और बट्टा में a, तो एक पे कितना लिखा हुआ 1, तो ये क्या हो गया, हमको कहते हैं ये अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 96 हो गया। और अल्फा प्लस बीटा का योग क्या हो गया, तो हम लोग इसको कहेंगे ये 20 हो गया। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अल्फा प्लस बीटा का अगर आपको योग निकालना है तो क्या सा फार्मूला यूज करेंगे, तो -b/a का यूज करेंगे। और अगर हम लोग को अगर निकालना रहेगा अल्फा गुने बीटा तो हम लोग c/a का यूज करेंगे, जो हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। अब हम लोग तो आज जो है हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 2 में। और जो है ये हम लोग बेसिक तरीके से पढ़े थे और अब जो है हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे, जो देखते के साथ ही क्या करना है हम लोग को इसका आंसर में तुरंत क्या है सेलेक्ट करना है कि हमारा ये आंसर होगा। और हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे एक दो मूल दे देगा उसका समीकरण फिर निकालना रहेगा कि समीकरण इसका कैसे बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। जय हिंद।